जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आप अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चा खेल तब तक चलेगा जब तक हम जीतेंगे नहीं, जब तक हम जीतेंगे नहीं। ठीक है, तो आज आपके सामने 5.9 एक्सरसाइज है बेस्ट प्रश्न वाली, जिसके 10% मैंने करवा चुके था और 11 से अपन आज शुरू करेंगे, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बच्चा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन का बटन दिया है उसको क्या कर लें, प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और रेड वाले बटन को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि जिसने नहीं किया है तो बच्चा। आपको करते हैं प्रश्न नंबर 11 की बात। तो 11वें प्रश्न से आपको डरना है, बहुत सरल सवाल है, आपको सिर्फ मान लो। आपको क्या करना, माना जाए कि ए क्यू इसको बी क्यू। देखो माना एक्स माइनस के 3y बराबर बी, और ये बराबर मान लिया हमने इसको, और 2x प्लस के y बराबर क्या मान लिया बी। तो इसकी जगह लिखेंगे तो ये ए क्यू होगा और ये क्या हो जाएगा बच्चा, बी क्यू हो जाएगा। तो अपने का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस के बी कोष्टक में, फिर कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर। कोई दिक्कत आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने ए का मान कितना है, तो आपने ए का मान एक्स माइनस के 3y। मैंने कहा बी का मान कितना है, तो आपने कहा 2x प्लस के y। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। ए का मान कितना है, तो एक्स माइनस के 3y का होल स्क्वायर वन लिखेंगे, क्योंकि पूरे का स्क्वायर है, ये स्क्वायर तो इस पूरे का भी स्क्वायर होगा। फिर माइनस ए का मान कितना है, एक्स माइनस के 3y, एक्स माइनस के 3y। और बी का मान कितना है, तो आपने का 2x प्लस के y, 2x प्लस के y। ठीक है, समझना अच्छे से। और प्लस, और बी स्क्वायर का मतलब है कि 2x प्लस के y का भी 2x प्लस के y का होल स्क्वायर, 2x प्लस के y का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है अपन को, घबराने वाली बात नहीं, कुछ नहीं करना। तो क्या करना है बच्चा, हवा तेज चली जिससे डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो परेशान ना हो, अच्छे समझने का प्रयास करें। ठीक है, इतना तो अपन ने कर लिया था बच्चा। तो इस पर अब आपको क्या करना है, इसको लिखेंगे जहाँ कहता हूँ एक्स माइनस के 3, सॉरी इसको अपन क्या करेंगे 2xj और xj तो जोड़ के कितना हो जाएगा 3x, और जी माइनस के 3y और जो प्लस का y है, एक प्लस में एक माइनस तो घटता है, तो माइनस के 2y बचेंगे। ठीक है, अब बात लिखा जाए एक्स माइनस के 3y का होल स्क्वायर, तो मतलब जो होल स्क्वायर खुलेगा, क्या खुलेगा इसका, स्क्वायर खुलेगा। स्क्वायर कैसे खुलेगा, यानी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो जी का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2ab, यानी 2 ए का मान कितना है एक्स और बी का मान कितना है 3y, फिर क्या है 3y का स्क्वायर, तो 3 यानी बी का स्क्वायर, तो ऐसे लिखेंगे इसको इतना। ठीक है, माइनस का चिन्ह कोष्टक में। अब x का गुणा इसमें होगा तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब x का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस के x y होगा। अब 3y का इसमें गुणा होगा तो माइनस के 3 दूनी 6x y होगा। अब 3y का इसमें गुणा होगा तो माइनस के 3y स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इसको जो कहते हैं लिखेंगे, जी इसका फॉर्मूला खोलेंगे, इसका भी फॉर्मूला खोलेंगे। थोड़ा अच्छा सवाल है, इसका भी फॉर्मूला खोलेगा तो कितना हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस का है तो प्लस का सूत्र प्लस का 2, ए का मान 2x प्लस का बी का मान कितना है y प्लस के बी स्क्वायर। तो ये इतना करना था बस, इसके अलावा सवाल हल हो गया, कुछ नहीं करना है। एक्स माइनस के 3y प्लस के 2x प्लस के y लिखा है, आपने कहाँ लिखा हुई है, तो मैंने देखो इसको जोड़ दिया और घटा दिया। इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ तक खोला है। फिर मैंने ये लिखा था एक्स माइनस 3 और 2x प्लस, तो एक्स माइनस इन दोनों का आपस में गुणा करके इतना है, और 2x प्लस के y का 2x प्लस के y लिखा, तो इसका होल स्क्वायर, यानी फॉर्मूला तो a प्लस बी का, वो मैंने खोला और कुछ नहीं किया। ए स्क्वायर, फिर क्या होता है 2ab, तो 2 एक मान 2x प्लस के y गुणा के y लिखा, फिर क्या होता है बी स्क्वायर यानी y का स्क्वायर किया, और कुछ नहीं किया। अच्छा समझना, बार बार समझ नहीं आया तो फिर मुझे बताना। तो इसको 3x माइनस के 2y लिखेंगे जो कहते हैं। इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिया 6xy, 3 दूनी 6xy होगा, 3 का बार कितना होगा 9y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये माइनस का चिन्ह क्या है, माइनस का चिन्ह ये इतना कोष्टक नहीं आएगा। अब इधर माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के xy और माइनस माइनस प्लस के 6xy, और ये क्या हो जाएगा माइनस के प्लस का चिन्ह है, क्योंकि प्लस का चिन्ह था इसमें प्लस आएगा। माइनस के हैं तो ये कायम हो जाएगी प्लस के 3y स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के 2 दूनी 4xy प्लस के y स्क्वायर। तो ये एक कोष्टक पूरा मटेरियल हमने लिख लिया, इसका मटेरियल पूरा हमने कर लिया, लिख लिया। अपन को क्या करना है 3x माइनस के 2y को जो कहते हैं लिखना है।
अब एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक एक्स स्क्वायर जे माइनस की 2x स्क्वायर जे प्लस की 2x स्क्वायर जे और जे कट गया। अब एक्स स्क्वायर जे हो और एक्स स्क्वायर जे जुड़ के कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा। अब जो 9y स्क्वायर जे है और 3y स्क्वायर जे है और y स्क्वायर जे, तीन और एक 4 और 9 4 13, तो कितना देखो 9 और 3 12, 12 और एक 13, तो 13 कितना होगा 13y स्क्वायर होगा। कितना होगा बच्चा 13y स्क्वायर हो गया। अब बात की बची एक्स वाई की, देखो जे माइनस का जे प्लस का जे और जे कट गया। ठीक है, तो जे माइनस के एक्स वाई बचे, माइनस के एक्स वाई और जे प्लस के, तो घट जाएंगे तो कितने बचेंगे प्लस के 3x/। तो यही बच्चा आपका परम सत्य आंसर आ गया। उतना करनी पड़ो, चाहे इतना कुछ भी नहीं करना, इसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आपको घबराना तो उसमें बिल्कुल भी नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिर्फ मानना है। आपको क्या करना है बच्चा, मानना है। मान लिया कोई दिक्कत नहीं, इतनी बराबर जे मान लिया, इतनी बराबर बी मान लिया, सूत्र खोला और सूत्र में इनको रखा, ए का मान बी का मान ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए जे पूरा जोड़ कर जे 2 और 3x घट गए तो -2 बचे। इसका फॉर्मूला एक, इन दोनों को आपस में गुणा कर इतना है, इसको फॉर्मूला खोला तो इतना आया। ठीक है, और जो इनको एक क्रम में लिए माइनस का अंदर गुणा पूरे में करा दिए, जिससे कि जो जुड़ रहे थे वो जुड़ गए, जो घट रहे थे वो घट गए, जो कट रहे थे कट गए, आंसर आ गया। अब बात कर ले प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 भी इसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ नहीं करना है आपको। आप क्या करना है, इसको सही से लिखना है। पहले सही से कैसे लिखना मैं बताता हूँ आपको। आप इसे लिखोगे 2a प्लस के b का होल, क्यों ऐसे लिखा प्लस, ऐसे इसको लिखेंगे 3b प्लस c का होल क्यों। अब ये भी सही नहीं है, इतना सही है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मान, तो अब आपको मानना है कि माना 2a प्लस बी बराबर x। जब तो a प्लस बी दिया तो x का इस्तेमाल करते हैं, 3b प्लस c बराबर y। जब एक्स वाई हो तो ए का उपयोग कर लेते हैं, जब ए दी बी दिया तो किसका उपयोग करेंगे एक्स वाई का। तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला इसकी जगह रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा x³ और इसकी जगह पूरी जगह वाई रखेंगे तो वाई क्यू। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है x प्लस के बाय एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब x बराबर कितना है तो आप लिखोगे ये 2a प्लस के b, मैंने कहा बाई का मान कितना है तो आपने कहा प्लस 3b प्लस के c, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा a का मान कितना है तो आपने कहा भैया 2a प्लस के b का होल स्क्वायर, क्या है 2a प्लस b का होल स्क्वायर होगा, प्लस फिर क्या होगा माइनस 2a प्लस के b कोष्टक में 3 गुणा में कितने बच्चा 3b प्लस c, फिर क्या लिखेंगे प्लस 3b प्लस c का होल स्क्वायर। बस कुछ नहीं किया। देखो ए का एक्स बराबर जो माना था वो मैं इधर लिख दिए, बी बराबर जो माना था वो इधर लिख दिए, क्या कर लिया इधर लिख दिया। ठीक है, अगर आप ठीक है अब जो हो गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा समझने का प्रयास करना, अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर अपन इसको चाहते हैं इसको इतना ना बढ़ाएं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको इतना हटा दो, इसको इतना करोगे तो फिर दिक्कत हो जाए। अब इस 2 का अंदर गुणा करा देंगे, इसका 2 का अंदर गुणा करा देंगे 2 का, तो ये 2a प्लस के 2 भी सही रहेगा। अब इतने बराबर x सही माना अपन ने, ऐसे इसका अंदर गुणा करें तो 3b, ठीक है। अच्छा तो अंदर गुणा करें जिससे मैंने आसान होगा, आपको समझ में भी आएगा। तो ये 3b होगा प्लस के 3c बराबर है, इतने बराबर y मान लिया और 2 का अंदर गुणा करें तो 2a प्लस के 2b बराबर x, जे इधर मान लिया। अब क्या है अपना सही है। तो अब आपको देखो x की जगह क्या लिखना है आपको, वो आपको 2a प्लस के 2b, मैंने कहा y की जगह कितना लिखना है तो आपको 3b प्लस के 3c। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था बच्चा, थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था, मज़ा नहीं आ रहा था। फिर क्या लिखना है 2a प्लस के 2b का क्या करना है होल स्क्वायर करना है। तो बहुत सिंपल हो गया, क्या हो गया सिंपल, माइनस के 2a प्लस के 2b गुणा किस में करना है, b का मान क्या बच्चा 3b प्लस के 3c का 3b प्लस के 3c, 3b प्लस के 3c, 3b प्लस के 3c, फिर प्लस के 3b प्लस के 3c का होल स्क्वायर। बस इसको रखना और आंसर आ गया। देखो 2 ये तो ज्यों कितने रहेंगे, ये 2b और 3b जोड़ के कितने हो जाएंगे 5b, और ये 3c रहेंगे। अब इसका फॉर्मूला खुलेगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4a स्क्वायर, फिर क्या होता है 2ab, 2a का मान 2a और b का मान 2b, ठीक है इतना हो गया, प्लस के b स्क्वायर मतलब 2 और 4 और b स्क्वायर, इतना हो गया। हम माइनस का अंदर गुणा कराना है तो इसका सूत्र, इसका जब 2 का अंदर गुणा होगा
2 का इसमें करेंगे 2 तिया 6 AB, फिर इसमें होगा 2 तिया 6AC फर्स्ट में लिखें। इसका करेंगे 2 तिया 6B² भी मिलेगा। इसका इसमें होगा तो 3 दूनी 6BC। इसका फॉर्मूला खोलेगा 3 का वर्ग कितना होगा 9B², तो 2A और B का मान 3C, B का मान 3C, फिर 3C का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जितना हल हो गया। अब देखो तो यहाँ तक हल कर लिया, अब सिर्फ आंसर की बात कर लेते हैं। यहाँ तक हल कर लिया, अब आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर की क्या है, इसको जो कहते लिखेंगे 2A + के 5B + के 3C। अब जी कितना होगा 4A² + 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8AB + के 4B² -6AB। और अंदर गुणा होगा तो माइनस के कितने हो जाएंगे, अच्छा माइनस के अंदर होगा तो माइनस के 6AB, माइनस के अंदर होगा माइनस के 6AC, माइनस के अंदर गुणा होगा 6B², माइनस का अंदर गुणा होगा तो जी क्या हो जाएगा माइनस के 6BC। फिर लिखेंगे प्लस के 9B² 9B² प्लस के 3 दूनी 6, 6 × 18, 18BC, और 3 का और कितना होता है 9C²। इतना लिख दिया अपन ने, इतना जे हो गया। अब अपन इससे तो बोलेंगे तो इसको जो कहते हैं लिख लेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो इसको जो कहते हैं लिखेंगे 2A + के 5B + के 3C, इतना लिख लिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आपको देखना 4A² जी है, कहीं दिया आपने कहा नहीं दिया, तो मैंने कहा 4A² लिख लो। फिर है 4B², 4B² 9B² जी है, और जोड़ के कितने हो जाएंगे 9 × 4 = 13, तो 13B² हो गया। फिर मैंने कहा जी इसको जी B समाप्त हो गया। अब बच्चा देखो, अब B² इधर भी तो देखो माइनस के 6B² जी भी थे, तो 9 और 4 13, 13 में से 6 कटेंगे 7 बचेंगे। कितने बचेंगे 7। ठीक, काट देता था जैसे जे और मैंने गिन लिया, जो गिन लिया उन्हें G² हट गया। अब 9C² लिखेंगे, क्या लिखेंगे 9C। कट नहीं है, मैं हटा रहा हूँ सिर्फ आप जिससे कि समझ में आ सके। अब 6AB जी है, कहीं पर AB लिखा तो अपने का नहीं लिखा, तो माइनस के 6AB लिख दो। मैंने कहा माइनस के 6AC हैं, तो AC भी कहीं नहीं है, तो मैंने माइनस के 6AC लिख दो। अब माइनस के 6BC जी हैं और 18BC जी घटेंगे तो कितने बचेंगे 12BC। कितने बचेंगे 12BC। तो ये बच्चा आपका परम सत्य आंसर है, आप इसे चेक करें। फिर अगर भी आपको कोई दिक्कत होती, फिर भी समझ में नहीं आता, तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, आप सबसे बता लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।